नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। सुज़लोन एनर्जी भी इसमें शामिल है। वहीं आज ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज हुए हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ईएसएम फ्रेमवर्क में भी कई कंपनियों को डाला गया है, तो इस पे भी बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 11 कंपनियां शामिल की गई हैं और 23 अप्रैल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। एरसी इंडस्ट्री लिमिटेड है, धानी सर्विसेज लिमिटेड है, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है, हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड है और जेस्टेच गोगिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। केएम शुगर मिल्स लिमिटेड है, किरण प्रिंट और पैक लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, परफेक्ट प्राइमर एक्सप्लोसिव, शिव ग्रेनिटो एक्सपोर्ट, श्री वेंकटेश रिफाइनरीज, सोलार एक्टिव फार्मा साइंस और ट्रांसकैम लिमिटेड, यूकेन इंडिया लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है। तो ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 10 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जो 23 अप्रैल से यानी कल से बाहर मानी जाएगी। औरो इंडिया क्रोम सिलिकॉन लिमिटेड, धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड और डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉर्गन वेंचर लिमिटेड, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक और वेल्टरमैन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो यहां से बाहर होकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन है, इसके नाम के सामने स्टार का सिंबल है, यानी इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड है, फोर्स मोटर्स भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेंटाज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, फार्मेसिया लिमिटेड, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, जबकि सुज़लोन एनर्जी को फिर 4th स्टेज में डाल दिया गया है। पिछले हफ्ते ही इसको स्टेज 3rd में शिफ्ट किया गया था। अब आज फिर इसको इस लिस्ट में 4th स्टेज में शिफ्ट कर दिया गया है। 4 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। आर्टेक सोलोनिक्स लिमिटेड है, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड है, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड और थकराल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये चारों की चारों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, जो 13 अप्रैल से बाहर मानी जाएंगी, लेकिन इनको राहत नहीं मिली है, दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। आप देख सकते हैं कि जिसके नाम के सामने डॉलर का सिंबल बना है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें 4 कंपनियां वही हैं जो ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर होके यहाँ आई हैं। आर्टेक्स सोलोनिक, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, श्याम टेलीकॉम और थर्कराल सर्विसेज लिमिटेड। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनका स्टेज चेंज हुआ है, यानी इनको हायर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। गुजरात प्रेस लेबोरेटरीज लिमिटेड, नैम सिक्योरिटीज, एनडीए सिक्योरिटीज, रिवर्स्ड होटल्स लिमिटेड। किसी भी कंपनी को ईएसएम के लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो एनएससी के तरफ से कुल 31 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं। अराम टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। बेजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड की भी 10 से 5 की गई है। कैडसिस इंडिया लिमिटेड की भी 10 से 5 की गई है। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। डायनेमिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है।
हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। होम सेफी रियल्टी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। जीना सिक्को लाइफ केयर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। लोकेश मैकेनिज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। रैमको सिस्टम्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10 से 5 हुई है। शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। वहीं अगर हम बात करें अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। आत्मा वॉल्व्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20 से 5% की गई है। सीपीएस शापर्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20 से 5% हुई है। हेड्स यूपी वेंचर लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। हिंदुस्तान मोटर्स की 20% से घटाकर 10% हुई है। केएम शुगर मिल्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर सर्किट लिमिट 10% हुई है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इसकी 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। मोदिसन लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड की भी 20 से 5% की गई है। और पैचेक फिटवेल ट्यूब एंड कंपोनेंट्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। प्राइमर एक्सप्लोसिव लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% हुई है। सोलार एक्टिव फार्मा साइंसेस लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है। टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% हुई है। और रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। रोबस्ट होटल लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। टेक इन्फोसेक लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% सर्किट लिमिट की गई है। ये बीएसई की तरफ से जारी प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट की लिस्ट है। इसमें भी कई सारी कंपनियां देखने को मिल रही है। अधिकतर कंपनियां तो वही हैं जो एनएससी वाली लिस्ट में थी, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ देते हैं। आप देख सकते हैं हर्षदीप हर्टिको की 10% हुई है सर्किट लिमिट। हिंदुस्तान मोटर्स की हम बात कर ही चुके हैं। सोलार एक्टिव फार्मा साइंसेज की 10% हुई है। बिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10% हुई है। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड की 10% हुई है। दीपक कैम्पटेक्स लिमिटेड की भी 10% हुई है। ट्रांसकैम लिमिटेड की 10% हुई है। कैसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10% हुई है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड की 10% हुई है। परफेक्ट पैक लिमिटेड की भी 10% सर्किट लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड की 10% हुई है। आरटीएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10% हुई है। मोस्चिप्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी 10% हुई है। केएम शुगर मिल्स लिमिटेड की 10% हुई है। हिंद रिफैक्चरर्स लिमिटेड की 5%। संजीवनी परंट्रल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। अपलैब लिमिटेड की 5% हुई है। एक्सप्लिसिट फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। बेजल प्रोजेक्ट्स की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा रिबस्ट होटल की 2% हुई है। नैम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की 2% हुई है। गुजरात ट्रेस लेबोरेटरीज की भी 2% हुई है। एनडीए सिक्योरिटीज़ की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी भी 2% हुई है। डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक की भी हम बात कर चुके हैं। हेड्स यूपी वेंचर लिमिटेड की 5% हुई है। हलदार वेंचर्स लिमिटेड की भी 5% सर्किट लिमिट की गई है। अगर डेको मिका लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड की 5% हुई है। प्रेनेक्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। डैना विजन लिमिटेड की 5% हुई है। आशापुरी गोल्ड्स ऑर्नामेंट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। आत्मा वाल्व की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड की भी हम बात कर चुके हैं। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी की 5% हुई है। कोसिन लिमिटेड की 5% हुई है। फिन
कुर्व फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। जयश्री केमिकल्स लिमिटेड की 5%, जिंदल होटल्स की भी 5%, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड की बात कर ही चुके हैं, इसकी भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, 5% हुई है। लोकेश मशीन्स लिमिटेड की 5% हुई है। मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। मोदी सन्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। मॉर्गन वेंचर्स लिमिटेड की 5%, पैरामाउंट कम्युनिकेशन की 5%, रैमको सिस्टम्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा रविलीला ग्रांटीज लिमिटेड की प्राइस बैंड 5% हुई है। रैली कैब केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। सेक मार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। सिबार ऑटो पार्ट्स का प्राइस बैंड 5% हुई है। SSPDL लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं विवांजा बायोसाइंस की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई। AA प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड की भी प्राइस बैंड 5% कर दी गई है। AIK पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुई है। असरफिया हॉस्पिटल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। इनफ्लेम अप्लियंस लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। क्वालिटी RO इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्कैर नोज इंटरनेशनल लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, 5% किया गया है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव किया गया है ये भी कल से यानी 23 अप्रैल से लागू माना जाएगा। आप चाहें तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। कल से इनके शेयरों पर इस एक्शन का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जिन कंपनियों पर ASM का एक्शन हुआ है या ESM का एक्शन हुआ है या उनको राहत मिली है इन लिस्ट से, तो उनके शेयरों पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं तो इनमें से कौन कौन सा शेयर आपके पास है और कौन सा शेयर आपका पसंदीदा शेयर है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।